यदि पटवारी आरआई को घूस दे दी जाए तो उनकी कलम में इतनी ताकत हो जाती है, कलम में इतनी स्याही बढ़ जाती है कि वो किसी गरीब की ज़मीन किसी और के नाम कर देते हैं। ये जो शख्स आए हैं ये जवा तहसील से आए हैं, सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि इनकी ज़मीन थी, पुश्तैनी ज़मीन थी। पटवारी साहब ने क्या किया कि इनकी ज़मीन कलम चला दी और इनकी ज़मीन को दूसरे के नाम कर दिया है। सोचिए, जवा से लगभग 90 किलोमीटर दूर रीवा मुख्यालय आए हैं अपनी ज़मीन पाने के लिए। आशा है नवागत कलेक्टर साहब से कि शायद इनकी पुकार सुनी जाए। क्या है मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सिया शरण कुशवाहा है। कहाँ से आए हैं आप? हमारा ग्राम बौसड़वा है, तहसील जवा तहसील। किस लिए आए हैं आप? हमारी पुश्तैनी ज़मीन को परिवार में पैसा दे करके पटवारी और तहसीलदार को हम कब्जा हमारा है और परिवार के नाम कर दिया है, जिसमें कि विवाद बना हुआ है, आए दिन विवाद हो रहा है। और कितनी ज़मीन है? भाई वो 20 एकड़ 20 एकड़ ज़मीन। 15 चिता ज़मीन है टोटल हमारी, और उसको पूरा जो है हर नंबर पे 1/2 कर दिया गया है। अब वो आपके रिलेशन के नहीं है, कौन है जिसके परिवार है, परिवार के हैं, अच्छा, परिवारी कब के हैं। किया गया है ये आज 3 साल से चल रहा है और मैं कलेक्टर साहब को 2-3 बार लेटर दे चुका हूँ, मुख्यमंत्री जी के पास भी दिया, हर जगह दिया, लेकिन कोई आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कौन है पटवारी तहसीलदार? पटवारी सोनी तहसीलदार के ज़माने में हुआ है और अभी भी हमारा केस चल रहा है। एसडीएम पीयूष भट्ट हैं, 1 महीने हो गया है बहस हुए, आज दिनांक तक उसमें कोई निराकरण नहीं निकाले हैं। सिर्फ किस चीज़ के लिए रुके हुए हैं अभी जानकारी नहीं मिली है सर। जिससे नाम हो गया है तो वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग तो पैसा दे करके सिर्फ मारपीट कर रहे हैं सर। क्या कहते हैं? मेरे नाम से उस ज़मीन में स्टे लिया गया था, 1 साल से स्टे में 5 बीघे ज़मीन भी पड़ी हुई है सर। मतलब जोताई बुवाई नहीं हो रही है। तो कितने भाई हैं आप? हम लोग 3 भाई हैं। तो पिताजी के नाम ज़मीन है? उसमें 15 काश्तकार हैं और सिर्फ 2 काश्तकार की मर्जी से हर नंबर को 1/2 और नक्शा तरवीन कर दिया गया है। काश्तकार 15 है उसमें। अच्छा। और 1 नंबर को कैंसिल भी किया गया है, जिसमें उसमें स्कूल थी, उसको कलेक्टर साहब ने कैंसिल कर दिया है, लेकिन बाकी चिता जो है ज़मीन वैसे अभी विवाद बना हुआ है, वैसे पड़ी हुई है ज़मीन। तो जिनके नाम चढ़ा है उनका एक भी हिस्सा नहीं है? नहीं, उसमें नहीं है। वो मेरी ज़मीन को अपने नाम करवा दिए हैं, अपनी ज़मीन को मेरे नाम से करवा दिए हैं। उनकी बंजर ज़मीन पड़ी हुई थी, हमारे ज़मीन में बगीचा है, कुआं है, बोर है, हर चीज़ बना हुआ है, और वो ज़मीन को पटवारी ने घर पे बैठ करके मोटी रकम ले करके उनके नाम कर दिया है। उतनी ज़मीन की कम दिए हैं आपको? कम भी ज़मीन है और मेरी बंजर ज़मीन को मेरे नाम से कर दिए हैं, उपजाऊ ज़मीन से उनके नाम कर दिए हैं। मेरा बोर बना हुआ है, बगीचा है, कुआं है। मतलब पूरा अलट पलट दिया? जी, पूरा अलट पलट कर दिए हैं। सोनी तहसीलदार ने अपने कमरे में बुला करके मोटी रकम ले करके उसने पूरी ज़मीन को उनके नाम करवा दिए। अच्छा, तो यहाँ पहली बार आए हैं? इसमें 3-4 बार आ चुका हूँ। क्या बोला जाता है? कुछ नहीं, लेटर ले लिया जाता है, बस चले जाते हैं वापस, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो नवागत कलेक्टर से मिले हैं कि अभी नहीं? अभी नहीं मिले हैं, आते हैं लेकिन लेट हो गए हैं, जिसमें कमिश्नर कोर्ट में मेरी शिकायत चल रही है कमिश्नर कोर्ट में। उसके बावजूद भी यहाँ मनमानी निर्णय पैसे के दम पे नीचे के कर्मचारी लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो सुना आपने कि किस तरह से ये परेशान हो चुके हैं या 3 सालों से। इनकी उपजाऊ ज़मीन थी, किसान है, खेती करते थे, लेकिन उस उपजाऊ ज़मीन की अदला बदली कर दी जाती है, इन्हें बंजर ज़मीन इनके नाम कर दी जाती है, उपजाऊ ज़मीन किसी और के नाम पर कर दी जाती है। हालांकि ये जांच का विषय है, जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि इसके पीछे की असली षड्यंत्र क्या है, क्या कोई षड्यंत्र रचा गया है या भूलवास हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज रीवा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक